नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली जिंदगी की घटनाओं से जुड़ी ऐसी कहानियां जो जितनी चौंकाने वाली होती हैं उतनी ही सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। आज की कहानी है अजमेर जिले के किशनगढ़ में हाल ही में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा अब हर गली मोहल्ले में हो रही है। शादी में ढोल नगाड़ों की गूंज, मेहमानों की हंसी ठिठोली, दुल्हन की शानदार एंट्री, सब कुछ देखकर लगता था मानो ये शादी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। लेकिन किसे पता था कि ये खुशियों का मौका कुछ ही घंटों में मातम में बदल जाएगा। राकेश नाम के युवक की शादी जयपुर में बड़े धूमधाम से कराई गई थी। दुल्हन आगरा से आई थी। परंपरागत रीति रिवाजों के बीच 7 फेरे हुए, मंगल गीत गाए गए और बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जब बहू पहली बार किशनगढ़ के घर में आई तो माँ ने उसे सोने के गहनों से सजाया और बड़े चाव से घर में प्रवेश कराया। पूरा परिवार खुश था कि अब उनके घर में नई रौनक आ गई है। रिश्तेदार भी फूले नहीं समा रहे थे। सुहागरात का अजीब बहाना। रात आई, सबने सोचा कि अब दुल्हा दुल्हन अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही राकेश कमरे में पहुंचा, दुल्हन ने चौंकाने वाली बात कही कि आज हम एक साथ नहीं सो सकते, हमारे यहाँ की परंपरा में ऐसा नहीं होता। ये सुनकर परिवार ने भी सोचा कि शायद ये कोई रीति रिवाज हो। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन असलियत ये थी कि ये परंपरा एक बहुत बड़े खेल की पहली चाल थी। करीब 3 बजे राकेश नींद से उठा। पानी पीने के लिए बाहर निकला तो देखा कि कमरे का दरवाजा आधा खुला है और अलमारी अस्त व्यस्त। अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। दुल्हन गायब थी। न सिर्फ दुल्हन बल्कि सोने के गहने और नकदी भी साथ ले गई थी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। माँ जो अपनी बहू को गहनों से सजा रही थी, अब जमीन पर बैठकर रो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने जब होश संभाला तो असली खेल सामने आया। इस शादी का ये रिश्ता जितेंद्र नाम के एक दलाल ने तय कराया था। उसने परिवार से पूरे 2 लाख रुपए लिए थे और लड़की को अच्छे घराने की बताकर विश्वास दिलाया था। असल में ये सब ठगी का जाल था। राकेश और उसके परिवार ने तुरंत मदनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन दुल्हन और दलाल दोनों फरार थे। जांच में ये शक गहरा कि ये किसी संगठित गिरोह का काम है। ऐसा गिरोह जो शादी के नाम पर ठगी करता है, दलाल रिश्ता तय करता है, लड़की दुल्हन बनकर घर आती है, शादी होती है, परिवार को भरोसा हो जाता है और फिर सुहागरात या कुछ दिनों के भीतर गहने नकदी लेकर फरार हो जाती है। कुछ दिन बाद वही लड़की किसी दूसरे शहर में नए नाम और नए रिश्ते के साथ फिर यही खेल खेलती है। राकेश का परिवार आज भी सदमे में है। माँ, जिसने अपनी बहू को गहनों से सजाया था, बार बार यही सोचकर रो पड़ती है कि उसने अपनी जिंदगी की कमाई पल भर में खो दी। रिश्तेदार सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन भीतर से पूरा घर टूट चुका है। पुलिस मानती है कि इस गिरोह के तार दूर दूर तक फैले हो सकते हैं। ऐसे लोग बार बार पहचान बदल लेते हैं और पकड़ में नहीं आते। फिर भी पुलिस का दावा है कि कुछ पुख्ता सुराग उनके हाथ लगे हैं और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आज किशनगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस घटना की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी ठगों ने धोखे का जरिया बना लिया है। समाज में विश्वास कम हो रहा है और लोग अब हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगे हैं। ये कहानी सिर्फ राकेश के परिवार का दर्द नहीं, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है। जब तक ऐसे गिरोह पकड़े नहीं जाते, तब तक न जाने कितने घर इसी तरह उजड़ते रहेंगे।